गाइस आज के लेक्चर में हम लोग इसी एक्सरसाइज का बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर क्वेश्चन नंबर 29 तक करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। गाइस आज के लेक्चर का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25 और ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे देखिए, सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन of maximum volume and of given slant height is tan inverse root 2। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको प्रूफ करना है कि कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो है आपका tan इनवर्स रूट 2। ये आपको प्रूफ करना है, मतलब आपको प्रूफ करना है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2, जहां पर ये जो थीटा है वो आपका सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल है ना। इसको हम साथ के साथ फिगर से भी देखते चलेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक कोन है, देखिए ये आपका कोन है, ओके, और इस कोन का ये आपका एल्टीट्यूड हो गया, मतलब हाइट हो गया, और इसका रेडियस हो गया आर। क्लियर है। अब देखिए ये आपका स्लैंट हाइट है एल, तो स्लैंट हाइट एल्टीट्यूड के साथ जो एंगल बनाती है इसी एंगल को हम लोग बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। ठीक है, इसी एंगल को प्रूफ करना है कि थीटा का जो वैल्यू है, मतलब ये जो सेमी वर्टिकल एंगल का जो वैल्यू है ये आपका tan इनवर्स रूट 2 के बराबर होगा। गिवन क्या है आपके पास, यहां पर देखिए गिवन दैट या एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट गिवन है, मतलब इसका जो इस कोन का जो स्लैंट हाइट है वो फिक्स्ड है। समझ गए। तो यहां पर हमने मान लिया कि जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो थीटा है। क्लियर है। और इसका हमने मान लिया कि जो रेडियस है बेस का वो आर है। क्लियर ना। तो हम लोग अगर यहां से एल और आर और एच का वैल्यू निकाल लें तो यहां पर ये भी कह रहा है कि मैक्सिमम वॉल्यूम है ना। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, बेस का रेडियस चाहिए और आपका एल्टीट्यूड मतलब हाइट ऑफ द कोन चाहिए। क्लियर है बच्चा। जबकि आपके पास स्लैंट हाइट जो है, स्लैंट हाइट ये आपका फिक्स्ड है। थीटा को हमने मान लिया कि ये हमारा सेमी वर्टिकल एंगल है। तो यहां पर देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, इसका नाम कर दीजिए ए बी सी। तो थीटा मालूम है, एल आपका फिक्स है, मतलब ये जो हाइपोटेनस हो जाएगा इस ट्रायंगल का वो आपका फिक्स्ड है। तो यहां से बेस का रेडियस AC का वैल्यू निकाल सकते हैं और ये आप जो है कोन का हाइट भी निकाल सकते हैं। सो गाइस यहां पर लिखेंगे हम लोग इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। देखिए ABC में, ट्रायंगल ABC में अगर हम लोग साइन थीटा यूज करें तो साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, मतलब R बाई L है ना। तो यहां से R का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा L साइन थीटा। क्लियर है। एंड इसी ट्रायंगल में अगर cos थीटा हम लोग यूज करें, cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, और बेस कौन सा हो जाएगा BC, और हाइपोटेनियस हो गया आपके पास AB, और BC क्या है, देखिए BC है H और ये आपका जो AB है वो L है। तो cos थीटा को आप लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू H बाई L। तो देयरफॉर यहां से H का जो वैल्यू है वो निकल जाएगा आपका L cos थीटा। क्लियर है। तो देखिए हमारे पास ये जो स्लैंट हाइट गिवन था ये फिक्स्ड है, थीटा को हमने सेमी वर्टिकल एंगल मान लिया है ना। तो इस कोन का बेस का रेडियस निकाल लिया और ये जो है हाइट का वैल्यू निकाल लिया। अब हम लोग इसका जो है ना वॉल्यूम निकाल सकते हैं। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ द कोन कितना हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और यहां वैल्यू रख दीजिए। तो देखिए 1/3 हो गया और पाई तो पाई हो गया, और आर का वैल्यू है एल साइन थीटा, आर स्क्वायर है तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू एच का वैल्यू है एल कॉस थीटा। तो ये हो गया आपका एल साइन स्क्वायर थीटा इंटू एल कॉस थीटा। तो इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिए बच्चा। तो देयरफॉर भी का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/3 पाई
अब देखिए एल स्क्वायर इंटू एल करेंगे तो ये हो गया एल क्यू, और ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। ये आपका वॉल्यूम निकल गया है ना, ये आपका वॉल्यूम निकल गया इस कोण का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे है ना। यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम जो है वो थीटा का फंक्शन है, तो यहां इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं भी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई एल क्यू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। इसको आप इक्वेशन 3 मान लीजिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां देखिए वॉल्यूम मैक्सिमम दिया हुआ है, तो हम लोग वॉल्यूम को डिफरेंशिएट करेंगे। पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेंगे, उसके बाद उसको जीरो से सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, और उस क्रिटिकल पॉइंट पर इसके सेकंड डेरिवेटिव को टेस्ट करेंगे, है ना। तो जिस थीटा के वैल्यू पर वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा उस थीटा को कंसीडर कर लेंगे, और फिर हम लोग सेमी वर्टिकल एंगल को निकाल लेंगे, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स √2 है ना, प्रूफ कर देंगे। क्लियर है। तो चलिए पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो गाइस देखिए, ये जो आपका वॉल्यूम फंक्शन आया है इसको हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहां से v डैश थीटा कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका, नाउ लिख दीजिए यहां पर, नाउ फर्स्ट डेरिवेटिव v डैश थीटा इज इक्वल टू, देखिए यहां पर 1/3 पाई एल क्यू, ये आपका कांस्टेंट है, एज इट इज हो रह जाएगा। क्लियर है। और ये जो है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो हम लोग इसके लिए प्रोडक्ट रूल लगा लेंगे। क्लियर है ना। तो देखिए पहले हम लोग u को डिफरेंशिएट करते हैं, v को एज इट इज लिखते हैं, तो v इंटू डी यू बाई डी थीटा हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये हो गया आपका कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है। पहले साइन स्क्वायर थीटा को साइन थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 2 साइन थीटा हो जाएगा, और फिर साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा। प्लस अब हम लोग कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे और साइन स्क्वायर थीटा को एज इट इज रख देंगे, तो ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्लियर है बच्चा। चलिए थोड़ा इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो गया 1/3 पाई एल क्यू, और इसको हम लोग देखिए यहां से हम लोग साइन थीटा बाहर निकाल सकते हैं, इधर भी साइन थीटा है, इधर भी साइन थीटा है, तो साइन थीटा को हम कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए हमारे पास क्या बच जाएगा, साइन थीटा निकल गया तो इधर बच जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर आपका बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ना। तो ये तो v डैश थीटा का वैल्यू साइन कॉस के फॉर्म में हो गया, इसको आप यहां पर जो है हम लोग घेर लेते हैं, इसका यूज हम लोग आगे करेंगे, है ना। लेकिन अभी हम लोग इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करेंगे। देखिए इसमें क्या करेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा से गुना और भाग कर देंगे, है ना, क्योंकि हमारे पास जो सेमी वर्टिकल एंगल है वो प्रूफ करना है आपका थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, तो इसको हम tan के फॉर्म में डालेंगे। ठीक है। तो देखिए ये हो गया 1/3 पाई एल क्यू, और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। मतलब इसमें कॉस स्क्वायर थीटा से बाहर गुना किया तो अंदर कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देना पड़ेगा। सो गाइस ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और बाई कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किया, कॉस स्क्वायर थीटा से ऊपर नीचे गुना भाग कर दिया, है ना। अब देखिए ये tan के फॉर्म में हो जाएगा, तो ये हो गया 1/3 पाई एल क्यू, और बाहर हो गया साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और अंदर हो जाएगा आपका, देखिए कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर से भाग देंगे तो कट जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा। तो फाइनली जो है फर्स्ट डेरिवेटिव v डैश थीटा का वैल्यू आ गया आपका कितना, 1/3 पाई एल क्यू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लोग 0 से सॉल्व करते हैं। सो गाइस यहां लिख दीजिए फॉर
क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, phi dash थीटा इज इक्वल टू 0, है ना। phi dash थीटा इज इक्वल टू 0 और phi dash थीटा है 1/3 पाई एल क्यू साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ये देखिए ब्रैकेट के बाहर जितना भी टर्म है इसको दूसरी साइड लाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो और इसी को आप लिख सकते हैं 2 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0 और tan स्क्वायर थीटा को इधर ले जाइए तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। क्लियर है। और यहां से tan स्क्वायर थीटा को भी यूज कर सकते हैं या फिर इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, स्क्वायर को इधर लाइए तो ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू √2, है ना। और फिर यहां से tan को आप दूसरी साइड ले जाइए तो आप लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, है ना। तो यहां से थीटा का वैल्यू भी आपको मिल गया tan इनवर्स √2, है ना। जैसा हमें यूज करना होगा हम लोग करेंगे, लेकिन हमें प्रूफ करना है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 और वो वैल्यू हम यहाँ पर निकाल चुके हैं। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट पर हम क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव को टेस्ट करेंगे कि हमारा वॉल्यूम जो है मैक्सिमम हो रहा है कि नहीं। अगर इस कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाता है थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 पर, तो थीटा को हम लोग कंसीडर कर लेंगे, है ना। और तब हमारा क्वेश्चन जो है प्रूफ हो जाएगा। क्लियर है गाइस। तो पहले इसको आप लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैक्सिमा और मिनिमा में जो क्वेश्चन है ना, 18-19 के बाद जितने भी क्वेश्चन है सब के सब लेंदी क्वेश्चन है, 1 से 1.5 पेज इसमें लगता ही है। और साथ के साथ आपको मेंसुरेशन का भी नॉलेज होना जरूरी है। ओके, तो क्वेश्चन के लेंथ से आपको घबराना नहीं है, कूल होकर और बाई कॉन्सेप्ट आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है गाइस। तो चलिए पहले इसको लिखिए, तो इस साइड वाला पहले आप लिख लीजिए, ठीक है ना, फिर हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। लिखिए। तो गाइस चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब हमें क्या करना है, सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू निकालना है। तो देखिए हमने यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव को यहाँ पर रेक्टेंगल से घेरा था, मैंने कहा था कि इसका यूज करेंगे हम लोग, है ना। सेकेंड डेरिवेटिव को निकालने के लिए इसका डायरेक्टली ना यूज करके हम लोग इसका यूज करेंगे, है ना। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, वी हैव v डैश, देखिए v डैश थीटा का वैल्यू है आपका 1/3 पाई एल क्यू और ये है आपका साइन थीटा इंटू ब्रैकेट में है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। इसको हम लोग अंदर कर लेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 1/3 पाई एल क्यू। क्लियर है। और इनटू हो जाएगा अब आपका ब्रैकेट के अंदर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा और माइनस साइन थीटा में साइन स्क्वायर थीटा से करेंगे तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। ये भी डैश थीटा का वैल्यू है, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। सेकंड डेरिवेटिव निकालना है तो फर्स्ट डेरिवेटिव को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब आपका भी डबल डैश थीटा का वैल्यू, तो ये आपका जो ब्रैकेट के बाहर है ये कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा 1/3 पाई एल क्यू। और देखिए यहां पर जो पहला टर्म है वो दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहां प्रोडक्ट रूल लगा देंगे तो 2 हो गया आपका, है ना। और पहला फंक्शन कॉस स्क्वायर थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे और सेकंड जो इसमें फंक्शन है उसको एज इट इज रख देंगे, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इंटू कॉस स्क्वायर थीटा का हो गया 2 कॉस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, है ना। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा पहले 2 कॉस थीटा और फिर कॉस थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। क्लियर है। और फिर आपका प्लस हो गया। अब हम लोग सेकेंड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, फर्स्ट वाले को एज इट इज रखेंगे तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा और माइनस सेकेंड टर्म को देखिए साइन क्यूब थीटा है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा और फिर साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा।
क्लियर है बच्चों। अब देखिए जरा, इसका ब्रैकेट हम लोग ओपन कर लेंगे। ये हो गया 1/3 पाई एल क्यूब, ठीक है। और जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2, ये पहले तो माइनस है तो ये पूरा टर्म जो है आपका माइनस हो जाएगा, और 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा आपका साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये हो गया आपका +2 कॉस क्यूब थीटा, और ये हो गया आपका -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर -3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा और -4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ये दोनों चीजें सेम है और दोनों नेगेटिव है तो जुड़ जाएगा। मतलब फाइनली इसको लिख सकते हैं 1/3 पाई एल क्यूब, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 2 कॉस क्यूब थीटा, और माइनस हो गया 7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। अब हमें क्या करना है, चूंकि हमारे पास थीटा का वैल्यू कितना आया है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 है या tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 है, इसका यूज करना है सेकेंड डेरिवेटिव को जब हम टेस्ट करेंगे, है ना। तो ये जो एक्सप्रेशन आया सेकेंड डेरिवेटिव का, इसको चेंज करना होगा tan के फॉर्म में, तभी हम लोग यहां से tan स्क्वायर थीटा या tan थीटा या थीटा का वैल्यू उसमें रख सकते हैं, है ना। तो क्या करेंगे, यहां देखिए, यहां पर फिर से हम लोग cos थीटा कॉमन ले लेते हैं, और फिर जो है cos स्क्वायर से हम लोग ऊपर नीचे गुना भाग कर देंगे। तो इसको एक लाइन और लिखिए, ये हो जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब, और cos थीटा को कॉमन ले लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर थीटा, है ना, 2 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस इधर हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, cos स्क्वायर थीटा से गुना भाग कर देंगे, तो 1/3 पाई एल क्यूब हो गया, और यहां पर cos स्क्वायर थीटा से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा, और यहां भाग देना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 7 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा से गुना भाग कर दिया। अब इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, ये हो गया 1/3 पाई एल क्यूब, क्लियर है बच्चों, इंटू cos क्यूब थीटा, और यहाँ देखिए cos स्क्वायर में cos स्क्वायर से भाग देंगे तो कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2, और माइनस साइन में साइन स्क्वायर थीटा में cos स्क्वायर थीटा से भाग देंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए ये जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव आ गया v डबल डैश थीटा का वैल्यू जो हो गया वो भी आपका tan के फॉर्म में आ गया, है ना। अब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव को टेस्ट कर सकते हैं, है ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 पर। सो नाउ देखिए v डबल डैश, अब थीटा का वैल्यू क्या लेंगे, tan इनवर्स √2, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई एल क्यूब, और यहां पर हो जाएगा cos क्यूब, और थीटा की जगह tan इनवर्स √2, है ना। और यहां देखिए ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा आपका 2 माइनस, और tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू यहां से डायरेक्टली लिख देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगा कितना, tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू, सॉरी यहां पर था 7 tan स्क्वायर थीटा, चूंकि 7 साइन स्क्वायर थीटा था, तो अब हो जाएगा आपका 2 माइनस, और tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू हो गया 2, तो 2 इंटू 7 हो जाएगा 14, है ना। अब देखिए इसको, इस टर्म को बिना कैलकुलेट किए हमको पता चल जाएगा कि ये जो v डबल डैश का वैल्यू आया थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 पर, वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। कैसे, देखिए ये जो ब्रैकेट है इसमें है 2 माइनस 14, और 2 माइनस 14 जो है वो आपका नेगेटिव आएगा, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव आएगा, है ना। तो पॉजिटिव में जब नेगेटिव से गुना करेंगे तो पूरा टर्म जो है v डबल डैश का जो पूरा टर्म है 1/3 पाई एल क्यूब cos क्यूब tan इनवर्स √2 इंटू 2 माइनस 14, ये पूरा टर्म नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया, और सेकेंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो ये शो करता है कि जो कोण का
वॉल्यूम था वो आपका मैक्सिमम होगा। सो गाइस हम लिख सकते हैं, देखिए तो हम लिख सकते हैं 10 द वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। तो मैंने कहा था कि थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 पर अगर वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए तो सेमी वर्टिकल एंगल का वैल्यू इसी थीटा को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। सो गाइस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स √2, क्योंकि इसी थीटा पर जो है कोन का वॉल्यूम जो है वो आपका मैक्सिमम होता है। क्लियर है? तो यही हमें प्रूफ करना था और यहां पर आप लिख दीजिए प्रूफ। क्लियर है ना? तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 25। चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइस अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है आपसे सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन सरफेस एरिया एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज साइन इनवर्स 1/3। यहां पर फिर से सेमी वर्टिकल एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन पिछले क्वेश्चन से ये थोड़ा सा डिफरेंट है ना? देखिए इस क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो है वो साइन इनवर्स 1/3 है, जबकि आपके पास गिवन सरफेस एरिया गिवन है और कोन का जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम है ना? चलिए एक कोन बना लेते हैं हम लोग। सेमी वर्टिकल एंगल आप समझ ही गए हैं कि कौन सा होता है सेमी वर्टिकल एंगल। सो गाइस ये हमारा कोन हो गया और ये आपका एल्टीट्यूड हो गया, मतलब हाइट, कोन का हाइट हो गया, है ना? और इसको मान लेते हैं ये कोन के बेस का रेडियस है ना? ये वाला जो एंगल है आपका, यही एंगल आपका सेमी वर्टिकल एंगल है ना? जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि ये स्लैंट हाइट जो है वो एल्टीट्यूड के साथ जो एंगल बनाती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सेमी वर्टिकल एंगल, है ना? मान लीजिए कि इसका स्लैंट हाइट L है, तो देखिए गिवन क्या है आपके पास, दिया हुआ है गिवन सरफेस एरिया इसका गिवन है। सो गाइस सरफेस एरिया S को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बेस का एरिया और प्लस ये कर्व एरिया। तो बेस का एरिया हो गया आपका πr², है ना? और प्लस कर्व सरफेस एरिया होता है πr_l। क्लियर है? तो यहां से हम लोग L का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए L का वैल्यू निकालने के लिए इस टर्म को हम लोग S के तरफ करना पड़ेगा, दूसरी साइड लाना पड़ेगा, और यहाँ पर L के साथ πr जो है मल्टीप्लीकेशन में है, वो फिर आके इधर डिवीजन में हो जाएगा। तो यहां से L का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा S माइनस πr²/πr, है ना? ये आपका स्लैंट हाइट निकल गया, जबकि आपके पास सरफेस एरिया गिवन था। क्लियर है? चलिए अब यहां पर थोड़ा सा एक कैलकुलेशन हम समझते हैं। ये हमारे पास राइट सर्कुलर कोन है, ये आपका हाइट हो गया और ये आपका बेस का रेडियस हो गया, L आपका स्लैंट हाइट हो गया। तो यहां से हम लोग निकाल सकते हैं H का वैल्यू। तो h² इज इक्वल टू, यहां पर आप लिख सकते हैं, अगर एक ट्रायंगल बना लीजिए ABC, तो यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन होता है। तो यहां लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो ये जो आपका बेस का स्क्वायर है, मतलब कि जो BC का स्क्वायर है आपका, BC स्क्वायर जो है वो आपका AC का स्क्वायर माइनस AB के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो गाइज यहां से BC का वैल्यू कितना है, H, तो h² इज इक्वल टू हो जाएगा आपका L² माइनस R²। इसका हम लोग आगे यूज करेंगे, है ना? सो गाइज अब देखिए आपके पास गिवन क्या है, मैक्सिमम वॉल्यूम, है ना? वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो हम लोगों को वॉल्यूम का फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसी को डिफरेंशिएट करके, मतलब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल कर उसे 0 से सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, है ना? और फिर क्रिटिकल पॉइंट को सेकंड डेरिवेटिव के लिए चेक करेंगे और फिर हम लोग आगे जो प्रूफ करना है उसकी तरफ बढ़ेंगे। क्लियर है? सो नाउ
ऑफ राइट सर्कुलर कोन। वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना। देखिए यहां पर हमें जो वैल्यू मिला है एच स्क्वायर का वैल्यू मिला है। अगर हम एच का वैल्यू यहां से निकाले तो अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा, जो कि आगे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, है ना। जब हम आगे कैलकुलेशन करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहां से डायरेक्टली एच स्क्वायर का वैल्यू यूज करेंगे। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वॉल्यूम है इसको स्क्वायरिंग करना होगा। तो यहां पर स्क्वायर कर लीजिए दोनों तरफ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r4 h स्क्वायर हो गया। अब इस h स्क्वायर का वैल्यू हम लोग यहां से उठाकर डाल देंगे। तो देखिए कितना हो जाएगा 1/9 पाई स्क्वायर r के पावर 4 और h स्क्वायर का वैल्यू हो गया l स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। क्लियर है। यहां पर हमने वैल्यू डाल दिया है ना h स्क्वायर का। सो गाइस हमारे पास जो वॉल्यूम का स्क्वायर हो गया अब आपका 1/9 पाई स्क्वायर r4 इंटू एल स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से देखिए l का वैल्यू भी हम लोग निकाल चुके हैं, है ना। सरफेस एरिया जो गिवन सरफेस एरिया था वहां से हमने l का वैल्यू निकाला था। अब यहां पर हम l का वैल्यू डाल देंगे। तो इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। ये हो गया 1/9 और पाई स्क्वायर r4 और यहां पर अब हम वैल्यू डालेंगे किसका, l का। तो ये वैल्यू है s माइनस पाई आर स्क्वायर, s माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर का होल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। अब जरा इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये 1/9 पाई स्क्वायर r4 और ये हो जाएगा अब आपका इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो ये हो गया ब्रैकेट के अंदर s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई हो जाएगा पाई आर और माइनस आर स्क्वायर। क्लियर है। अब ये जो ब्रैकेट में होल स्क्वायर है इसको हम ओपन कर देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। तो ये हो गया 1/9 पाई स्क्वायर r4 और इसको तोड़ दीजिएगा। पहले तो इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो एलसीएम सॉरी नीचे वाला आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट यहां पर देखिए, जब इसका होल स्क्वायर करेंगे आप तो ये हो जाएगा s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना, और माइनस आर स्क्वायर। अब इसको जरा कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर तोड़ देंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर पर। क्लियर है। तो देखिए ये हो गया आपका 1/9 पाई स्क्वायर r4 और कैलकुलेशन करेंगे इसका तो एलसीएम हो जाएगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर और ऊपर हो गया s माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस ये टर्म इसमें गुना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर r4। क्लियर है। अब हम लोग ये जो टर्म है ब्रैकेट वाला इसको एक्सपेंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1/9 पाई स्क्वायर r4। ठीक है बच्चों। और इसको जब आप तोड़ेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। तो a स्क्वायर करेंगे तो s स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर r4 हो जाएगा और माइनस 2ab करेंगे तो माइनस 2s पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2s पाई आर स्क्वायर, है ना। और माइनस हो गया ये वाला टर्म पाई स्क्वायर r4 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब देखिए जरा यहां से पाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से r4 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहां बचेगा कितना आर स्क्वायर और यहां देखिए माइनस पाई स्क्वायर r4 और प्लस पाई स्क्वायर r4 कैंसिल हो जाएगा। तो बच गया आपके पास 1/9 और यहां पर हो गया आर स्क्वायर और ब्रैकेट में बच गया आपका s स्क्वायर और माइनस हो गया 2s पाई आर स्क्वायर। यही बच गया। क्या करेंगे यहां से देखिए, यहां से आर स्क्वायर को हम लोग अंदर ले आएंगे, ठीक है ना, और s को कॉमन ले लेंगे। देखिए इन दोनों टर्म में s है, s कॉमन ले लेंगे और आर स्क्वायर को अंदर लाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/9, s बाहर आ गया और आर स्क्वायर को अंदर लाएंगे तो s आर स्क्वायर हो जाएगा और माइनस यहां पर हो जाएगा 2 पाई और आर स्क्वायर अंदर आएगा तो r4 हो जाएगा। मतलब 1/9 s इंटू
एस स्क्वायर माइनस 2 पाई R4 हो जाएगा। और ये वैल्यू किसका हो गया आपका V स्क्वायर का, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि वॉल्यूम का ही फंक्शन है ना, इसको हम लेट कर लेते हैं V स्क्वायर इज इक्वल टू जेड। और यहाँ देखिएगा कि जो V स्क्वायर है वो R का फंक्शन है ना, तो इसको हम लोग अब मान लेते हैं जेड आर, है ना। V स्क्वायर के लिए जेड हो गया, और ये पूरा जो कैलकुलेशन है इसका जो रिजल्ट है वो R का फंक्शन है, तो वॉल्यूम फंक्शन अब हो गया आपका जेड आर, और जेड आर का वैल्यू हो गया 1/9 एस इंटू एस आर स्क्वायर माइनस 2 पाई R टू दी पावर 4। ये आपका वॉल्यूम फंक्शन निकल गया, है ना। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, है ना। सो नाउ देखिए क्या करेंगे, जेड डैश आर कर लीजिए, मतलब ये जो वॉल्यूम फंक्शन है इसको आर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1/9 एस इंटू, यहाँ देखिए आर स्क्वायर का आर के रिस्पेक्ट में 2r हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2SR, और यहाँ पर R4 का हो जाएगा 4R3, तो 4 इंटू 2 हो गया 8, है ना, और पाई हो गया R3, है ना। अब देखिए क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको 0 से सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस फॉर, यहां लिखिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स जेड डैश आर इज इक्वल टू 0, तो यहां पर देख लीजिए जेड डैश आर का वैल्यू है 1/9 एस इंटू 2SR माइनस 8 पाई R3 इज इक्वल टू 0। ये जो टर्म है आपके पास ब्रैकेट के बाहर इधर जाके 0 हो जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या आपके पास, बच जाएगा 2SR और माइनस 8 पाई R3 इज इक्वल टू 0, है ना। अब इसको एक तरफ कर लीजिएगा आप, है ना। तो पहले आप लोग क्या करें कि इसको थोड़ा लिख लीजिए, है ना, इसको पहले लिख लीजिए क्योंकि जगह की कमी है, इसलिए पहले इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसके आगे, ठीक है। लिखिए जरा। तो गाइज अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां से हम लोग 8 पाई R3 को दूसरी साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2SR इज इक्वल टू हो जाएगा 8 पाई R3, तो यहां से एक R कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो ये हो गया 2S इज इक्वल टू 8 पाई R स्क्वायर, और यहां से R स्क्वायर का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2S/8 पाई, और 2 से 8 कट जाएगा 4 टाइम, तो यहां आपका वैल्यू हो जाएगा, देखिए R स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा S/4 पाई, और यहां से आप निकाल सकते हैं R का वैल्यू, और स्क्वायर को जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका S/4 पाई। क्लियर है, तो ये वैल्यू आपका निकल गया R का वैल्यू, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट है ना। अब इसी क्रिटिकल पॉइंट पर आपको सेकेंड डेरिवेटिव को टेस्ट करना है, तो हमारे पास देखिए ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकला था इक्वेशन 2 में। अब हम लोग फिर से इसको क्या करेंगे, R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे। सो नाउ जेड डबल डैश R निकाल लीजिए, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव को फिर से R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये वैल्यू हो जाएगा अब आपका 1/9 S, और ब्रैकेट में देखिए 2SR को जब R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 2S कांस्टेंट है, R का R के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2S, और यहाँ पर R3 को करेंगे तो 3R स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 8 में मल्टीप्लाई करेंगे हो गया 24, और पाई R स्क्वायर, ये आपका निकल गया कौन सा, आपका सेकेंड डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव को R इज इक्वल टू √S/4 पाई पर टेस्ट करेंगे, है ना, तो देयरफॉर देखिए जेड डबल डैश और R इज इक्वल टू इस पर टेस्ट करना है √S/4 पाई पर, है ना, तो कितना हो जाएगा 1/9, और यहां देखिए S इंटू हो गया 1/9 S इंटू 2S और माइनस, और यहां पर हम लोग डायरेक्टली R स्क्वायर का वैल्यू इससे रख देंगे, तो ये हो जाएगा 24 पाई, और R स्क्वायर का वैल्यू है S/4 पाई। क्लियर है ना, तो ये 4 से 24 कट जाएगा 6 टाइम, और पाई से पाई कैंसिल हो गया,
और ये वैल्यू होगा 1/9 s इंटू 2s माइनस 6s है ना, और 2s में से 6s को घटाएंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, और उसमें आप 1/9 s से गुना करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब ये जो होल टर्म है अब आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो देखिए सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू यहाँ पर z डबल डैश है, सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू जो है अब आपका हो गया 0 से छोटा। तो जब सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से छोटा हो जाए तो क्या होगा, वॉल्यूम कोण का मैक्सिमम हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 10 वॉल्यूम ऑफ द कोन, 10 वॉल्यूम ऑफ द कोन will be maximum at r is equal to under root s by 4 pi, r is equal to under root s by 4 pi पर कोण का वॉल्यूम मैक्सिमम हो गया है ना। तो देयरफॉर यहां से देखिए r is equal to हो गया आपका अंडर रूट s by 4 pi, और रूट को इस तरफ लाएंगे तो इसी को आप लिख सकते हैं क्या, r स्क्वायर इज इक्वल टू s by 4 pi लिख सकते हैं, और 4 पाई को इधर लाइए तो यहां से s का वैल्यू निकल जाएगा, और s का वैल्यू हो गया आपका r 4 पाई r स्क्वायर। कितना हो गया, 4 पाई r स्क्वायर है ना। इसका हम लोग आगे यूज करेंगे बच्चा, ठीक है। तो इधर से अब थोड़ा सा लिख लीजिए इस तरफ से, अब कैलकुलेशन कंप्लीट ही होने वाला है ना। हमारे पास क्या हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया और वॉल्यूम मैक्सिमम आ गया है ना। तो अब हमें क्या निकालना है, सेमी वर्टिकल एंगल का वैल्यू निकालना है। तो इधर थोड़ा सा आप लिख लीजिए, फिर हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लिखिए जरा। सो गाइस हमने अभी निकाला था s इज इक्वल टू कितना आया था, 4 पाई r स्क्वायर। अब हम लोग l का वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए हमारे पास ये कोण था, एक बार फिगर को फिर से देख लीजिए। ये हमारे पास राइट सर्कुलर कोण था, ये हमारा हाइट था कोण का h, और ये आपका बेस का रेडियस था, और ये आपका स्लैंट हाइट था, और यहाँ पर आपका सेमी वर्टिकल एंगल था। एल का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाले थे, और वो था s माइनस पाई आर स्क्वायर बाई पाई आर है ना। हमने कहा कि s का वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब इस s के वैल्यू को हम लोग उठाकर यहाँ पर l में डाल दें तो l निकल जाएगा, तो l निकल जाएगा है ना। और r हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, r का वैल्यू कितना निकाले हैं, अंडर रूट s बाई 4 पाई है ना। तो आपके पास l और r दोनों मिल जाएगा, तो इजीली आप साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं इस ट्रायंगल से। इस ट्रायंगल को आपने नाम दिया था ABC है ना। तो रखिए इसमें वैल्यू। तो देखिए s का वैल्यू आ गया है 4 पाई r स्क्वायर और माइनस पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई r है ना। तो देखिए जरा 4 पाई r स्क्वायर में से यहां से पाई r स्क्वायर घटा लेंगे तो 3 पाई r स्क्वायर हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई पाई r। तो कितना हो गया, यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से एक r कैंसिल हो गया, तो यहां से वैल्यू निकल गया l का वैल्यू हो गया 3r है ना। l का भी वैल्यू निकल गया, r का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। सो गाइज यहां से इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC लिख सकते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में कौन सा होगा, AB, और हाइपोटेनियस कौन सा होगा, AC, और AB का वैल्यू कितना है R, और बाई AC का वैल्यू, AC क्या है आपका L, तो R बाई L हो गया। और R का वैल्यू देखिए, R का वैल्यू हमने निकाला था अंडर रूट S बाई 4 पाई है ना, और L का वैल्यू हमने निकाला 3R। ठीक है गाइस। अब यहां पर हम लोग S का वैल्यू डाल देंगे, तो थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इसको। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, s का वैल्यू डाल दीजिए, और s का वैल्यू हमने निकाला 4 पाई r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 4 पाई r स्क्वायर बाई 4 पाई और डिवाइडेड बाई 3r है ना। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, अब रूट के अंदर बच गया r स्क्वायर, तो r पर स्क्वायर भी है रूट भी है, तो ऊपर बच जाएगा r और नीचे हो गया 3r, r से r कैंसिल हो गया। तो गाइज यहाँ पर वैल्यू हो गया 1/3, मतलब ये निकल गया साइन थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब साइन को आप इस तरफ कर दीजिए, तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 1/3, और ये ही आपको निकालना था सेमी वर्टिकल एंगल, इस थीटा का वैल्यू है ना, प्रूफ करना था आपको
कि सेमी वर्टिकल एंगल जो थीटा है इसका वैल्यू होगा साइन इनवर्स 1/3। क्लियर है? तो गाइज ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 26 भी। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 और यहां से अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू हो जाता है 27, 28 एंड 29। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग 27 को सॉल्व करते हैं। देखिए 27 में कह रहा है द पॉइंट ऑन द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। मान लीजिए कि हमारे पास एक कर्व है ना, और इसका इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y। इसको हम कर्व का इक्वेशन 1 मान लेते हैं, है ना। कह रहा है इस कर्व पर कोई पॉइंट है P, है ना। तो कह रहा है कि विच इज नियरेस्ट टू द पॉइंट 0, 5। तो मान लीजिए कि इस कर्व पर एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है xy और ये नियरेस्ट है एक पॉइंट Q से और जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 0, 5, है ना। तो आपको बताना है कि इस कर्व पर जो पॉइंट है P इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा इन चारों में से, है ना। तो डेफिनेटली ये नियरेस्ट का मतलब है कि P और Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होना चाहिए। नियरेस्ट का मतलब यही है कि कर्व पर जो पॉइंट P है और Q जो गिवन पॉइंट है 0, 5, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होना चाहिए? नियरेस्ट के लिए मिनिमम होना चाहिए, है ना। सो गाइज यहां से देखिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो देयरफॉर अगर PQ निकालते हैं तो PQ हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस हो जाएगा y माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना। और देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, पहले से कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है तो यहाँ पर हम लोग एक्स स्क्वायर का वैल्यू डाल सकते हैं। तो ये वैल्यू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो गया 2y और प्लस हो गया आपका कितना y माइनस 5 का होल स्क्वायर, है ना। अब इस रूट को इस तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा PQ स्क्वायर और ये हो गया 2y और प्लस इसको तोड़ दीजिए a माइनस b के होल स्क्वायर पर, तो ये वैल्यू हो जाएगा y स्क्वायर और माइनस हो जाएगा 10y और प्लस हो जाएगा 25। तो इसको जरा कैलकुलेट कर लीजिएगा तो ये हो जाएगा y स्क्वायर और माइनस 10y प्लस 2y हो गया माइनस 8y और प्लस 25। क्लियर है बच्चा? ये हो गया PQ का स्क्वायर, है ना। और ये क्या है आपका डिस्टेंस फंक्शन है, ये PQ है आपका और ये डिस्टेंस फंक्शन है। इसको हम लोग यहाँ पर साइड में लेट कर लीजिए कि PQ का स्क्वायर आप Z मान लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा Z इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। क्लियर है? और यहाँ देखिए ये जो Z है डिस्टेंस फंक्शन ये y का फंक्शन है ना। Z का जो वैल्यू आया है y के टर्म में है तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस फंक्शन है Z ये y का फंक्शन है। सो गाइस इसी को आप लिख सकते हैं ZY इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 25। तो ये आपका डिस्टेंस फंक्शन निकल गया और इसको मिनिमम होना है ना। तो जिस वैल्यू के लिए मिनिमम होगा वही वैल्यू हम लोग कंसीडर करेंगे, है ना। तो पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे तो देयरफॉर z डैश y निकालिए और ये वैल्यू कितना हो जाएगा y स्क्वायर का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में हो गया 2y और माइनस 8y का डेरिवेटिव करेंगे तो माइनस 8 हो जाएगा और कांस्टेंट है ये 25, इसका हो गया 0। ये आपका निकल गया फर्स्ट डेरिवेटिव। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं 0 से फर्स्ट डेरिवेटिव को सॉल्व कर लेते हैं। सो गाइस फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा z डैश y का वैल्यू 0, तो 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो y का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा। क्लियर है ना। y का वैल्यू 4 हो गया। अब जरा ध्यान दीजिए यहाँ पर y का वैल्यू 4 जो है आपका क्रिटिकल पॉइंट निकल गया। अब हम लोग इसी क्रिटिकल पॉइंट पर ये जो डिस्टेंस फंक्शन है ना उसको सेकेंड डेरिवेटिव को हम लोग टेस्ट करेंगे कि वो मिनिमम होता है कि नहीं होता है। तो हम लोग अब क्या करेंगे फर्दर फर्स्ट डेरिवेटिव से इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं z डबल डैश y। तो देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू आया है 2y माइनस 8 और इसको फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू हो जाएगा 2, है ना। y का y के रिस्पेक्ट में 1 तो 2 इंटू 1 2 हो गया और 8 कांस्टेंट है 0, है ना। तो देखिए ये जो सेकेंड डेरिवेटिव आया आपका ये आपका कांस्टेंट फंक्शन हो गया, है ना। y का कुछ भी वैल्यू इसमें डालेंगे वैल्यू हमेशा 2 ही रहेगा, है ना। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि z डबल डैश 4 मतलब y इज इक्वल टू 4 पर इसको
आप चेक कीजिए, चाहे किसी भी y के वैल्यू पर चेक कीजिए, ये कांस्टेंट फंक्शन है, हमेशा वैल्यू 2 ही देगा और 2 क्या है, 0 से बड़ा है। तो जब सेकंड डेरिवेटिव का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाए तो हम क्या बोलते हैं कि फंक्शन हमारा जो है वो मिनिमम वैल्यू अटेन करेगा। तो लिखेंगे 10 PQ जो है, ये जो डिस्टेंस है PQ, 10 PQ विल बी मिनिमम एट y इज इक्वल टू 4 पर। y इज इक्वल टू 4 पर PQ मिनिमम हो गया, तो देयरफॉर y का वैल्यू 4 हो गया, और y का वैल्यू 4 हो गया तो आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो आपके पास गिवन कर्व का इक्वेशन है, तो देयरफॉर x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y का वैल्यू 4 डालेंगे तो 8 हो जाएगा, और स्क्वायर को इस तरफ कर दीजिए तो x का वैल्यू हो जाएगा 2√2, है ना। 8 का रूट करेंगे 2√2 हो जाएगा। सो गाइस पॉइंट P का जो कर्व पर पॉइंट P हमने लिया था, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 2√2 4, है ना। तो ये होगा पॉइंट कर्व पर 2√2 4, जो कि 0.5 से नियरेस्ट होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका बन गया। अब देखिए ये जो कोऑर्डिनेट आया पॉइंट P का 2√2 4, आपके पास जो ऑप्शन है उसमें से किसके बराबर है, तो आप देखिए जो पहला ही ऑप्शन है 2√2 4, है ना, ये आपका सही ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, चलिए इसको लिख लीजिए जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, और क्वेश्चन नंबर 28 में आपसे पूछ रहा है फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ x, x के सभी रियल वैल्यू के लिए द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये आपके पास एक फंक्शन दिया हुआ है, इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होगा x के सभी रियल वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसको मान लेते हैं y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। इसको रीअरेंज थोड़ा कर लीजिए, है ना, x के घटते हुए पावर के क्रम में अरेंजमेंट कर लेते हैं, नहीं भी करेंगे तो भी आंसर आएगा, है ना, थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए। चलिए इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, है ना। ये आपका फंक्शन हो गया, ये आपके पास गिवन फंक्शन है, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, और किसके लिए निकालना है, x के सभी रियल वैल्यू के लिए। तो पहला काम कि इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे और उसको 0 से सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, है ना, और उस क्रिटिकल पॉइंट पर हम लोग चेक करेंगे ये फंक्शन का वैल्यू किस क्रिटिकल पॉइंट पर जो है मिनिमम एग्जिस्ट करता है। तो चलिए यहाँ क्या करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, मतलब x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर लिख भी सकते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लीजिए। तो यहाँ देखिए u बाई v का फॉर्म है ना, तो आप यहाँ पर u बाई v का फॉर्म लगा सकते हैं, और u बाई v का फॉर्म लगा के जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू, है ना। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से सॉल्व कर लेते हैं। सो नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट, नाउ फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा बच्चा, dy बाई dx का वैल्यू 0, है ना, और dy बाई dx का वैल्यू कितना है, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर तो 0 होगा नहीं, तो इसका मतलब है कि नोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा। तो देयरफॉर इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और 2 को इस तरफ भेज दीजिए, तो ये हो गया आपका x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से जो दोनों फैक्टर है 0 के बराबर हो जाएगा, और यहाँ से वैल्यू x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1, दो वैल्यू मिल गया। ये आपका दोनों वैल्यू x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू माइनस 1, ये आपका क्रिटिकल पॉइंट हो गया, है ना। हम लोग यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव ना यूज करके फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है ना, इस गिवन फंक्शन का मिनिमम वैल्यू, है ना। तो क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे और फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक कर लेंगे, है। तो देखिए क्रिटिकल पॉइंट क्या है, -1 1, है ना, इधर आप ले लीजिए प्लस इंफिनिटी, इधर आप ले लीजिए माइनस इंफिनिटी। अब 1 से बड़ा कोई वैल्यू इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में डालकर देख लीजिए, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू कहाँ आया था, ये, है ना। 1 से बड़ा कोई वैल्यू लेंगे तो देखिए ऊपर का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, है ना,
और नीचे का वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव होगा, तो आप क्या देख रहे हैं कि 1 से बड़ा कोई भी वैल्यू आप लेते हैं तो फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू पॉजिटिव आता है, मतलब इधर राइट मोस्ट इंटरवल में साइन पॉजिटिव हो जाएगा और 1 और -1 दोनों सिंगल टाइम प्रेजेंट है, तो पिछले इंटरवल में साइन क्या हो जाएगा आपका अल्टरनेट हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, अब हमारे पास जो कंसेप्ट है क्या कि मिनिमम वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का जो साइन है इसका साइन वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव से पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये जो क्रिटिकल पॉइंट 1 है, आप देख रहे हैं कि 1 के पीछे जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dy बाई dx का वैल्यू वो आपका 0 से छोटा है, और 1 के आगे मतलब इस तरफ 1 के पीछे फर्स्ट डेरिवेटिव का वैल्यू 0 से छोटा है, और 1 के आगे फर्स्ट डेरिवेटिव dy बाई dx का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो आप साइन देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा है, क्या, नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना। तो इसी पॉइंट पर क्या होगा, x इज इक्वल टू 1 पे आपका मिनिमम वैल्यू जो है, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, है ना, मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 1 पे। यहां पर आप लिख भी सकते हैं दैट इज dy बाई dx, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव changes its sign from positive to negative at x is equal to 1, है ना। तो आप बोल सकते हैं कि therefore the function y is equal to x square minus x plus 1 by x square plus x plus 1 exists its minimum value at x is equal to 1, x is equal to 1 पे मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, है ना। फंक्शन जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 जो फंक्शन है ये अपना मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा कहां पर, x इज इक्वल टू 1 पे। तो आपको क्या निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो इसके लिए क्या करते हो बच्चा, x इज इक्वल टू 1 जो है इस फंक्शन में, मतलब ये जो फंक्शन था y, इसमें आप डाल दीजिए तो वैल्यू निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, तो देयरफॉर y का वैल्यू, y मिनिमम यहाँ पर लिख दीजिएगा, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ y कितना हो जाएगा। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ पर 1 डाल दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 स्क्वायर प्लस 1, है ना। तो ऊपर में हो गया 1, है ना, ये प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया, और 1 स्क्वायर का वैल्यू 1, और नीचे में हो गया देखिए 1 स्क्वायर हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया 3। तो देयरफॉर फाइनली y का वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। तो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू निकल गया 1/3। क्लियर है। सो गाइस देखते हैं हम लोग हमारे पास जो ऑप्शन है इसमें कौन सा सही है। तो देखिए यहाँ पर डी में दिया हुआ है 1/3। तो फंक्शन में जो 28 नंबर क्वेश्चन है इसका जो फंक्शन है उसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1/3। और अगर इसी में आपसे पूछते कि पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा x इज इक्वल टू 1, मतलब जिस पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा, है ना। और उस पॉइंट को फंक्शन में डाल देते हैं तो मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन मिल जाता है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। चलिए इसको उतार लीजिए जरा। तो गाइज अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपसे पूछ रहा है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, और ये एक फंक्शन दिया हुआ है और कहाँ पूछ रहा है, एक इंटरवल दिया हुआ है 0 से 1 के बीच में। इस गिवन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आपको निकालना है। तो सबसे पहले फंक्शन को लेट कर लीजिए एज fx, और fx इज इक्वल टू हो गया x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 और होल टू दी पावर 1/3। ये आपके पास फंक्शन है। इसको जरा हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो fx का वैल्यू हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल टू दी पावर 1/3। ये फंक्शन है। यहाँ पर x का इंटरवल दिया हुआ है क्लोज इंटरवल 0 से 1 तक। क्लियर है ना। तो इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है 0 से 1 के बीच में। आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि क्लोज इंटरवल में फंक्शन का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन को
डिफरेंशिएट करके उसके फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 से सॉल्व करके क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं और क्रिटिकल पॉइंट्स पर और यहाँ पर जो इंटरवल का बाउंड्री पॉइंट है उस पर फंक्शनल वैल्यू निकालते हैं। उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू होगा फंक्शन का वही फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू होगा और उन सब में से जो सबसे छोटा वैल्यू होगा वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा। ये कंसेप्ट है बिहाइंड दिस क्वेश्चन। ओके, तो चलिए इसका सबसे पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। तो देयरफॉर f' का वैल्यू कितना हो जाएगा गाइस, देखिए ये वाला आपको सबसे पहले तोड़ेंगे हम लोग x टू द पावर n वाले कंसेप्ट पे और उसके बाद जो है चेन रूल लग जाएगा। तो f' का वैल्यू हो जाएगा 1/3 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 के पावर -2/3। पावर एक कम हो जाता है तो 1/3 में से 1 घटाएंगे तो -2/3 हो जाएगा और फिर से x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया। अब हम लोग इसको क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 से सॉल्व कर देंगे। सो गाइस लिखेंगे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, f' इज इक्वल टू 0 और f' का वैल्यू है 1/3 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 टू द पावर -2/3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1/3 को इस तरफ लाइए तो ये हो गया आपका देयरफॉर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 टू द पावर -2/3 इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। अब दो फैक्टर हो गया, दोनों फैक्टर का वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगा तो ये वाला हो जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये भी हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 1 को इस तरफ लाएंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 1/2। क्लियर है बच्चा। और यहाँ से जब आप सोल्व करेंगे x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 तो यहाँ से जो x का वैल्यू आएगा वो रियल नहीं होगा, इमेजिनरी वैल्यू आएगा। कैसे करते हैं, तो यहाँ से डायरेक्टली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कंसेप्ट यूज कर लीजिए। x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट d/2a लगा लीजिए तो ये हो जाएगा, देखिए 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। यहाँ देखिए -b और b क्या है यहाँ पर ऑलरेडी -1 है तो +1 हो जाएगा तो -1 और माइनस करेंगे तो +1 हो गया तो +1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 स्क्वायर ये d का वैल्यू हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 2a। a क्या है x स्क्वायर का कोफिशिएंट है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 और इसी को आप लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा, है ना, और बाई 2। और ये वैल्यू क्या है, रियल नहीं है, इमेजिनरी वैल्यू है। जहां भी आयोटा इन्वॉल्व हो गया तो इमेजिनरी हो गया। तो ये वाला फैक्टर से जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो आपका इमेजिनरी आएगा जिसको हम आगे कंसीडर नहीं करेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चा, x इज इक्वल टू 1/2 को एज ए क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। तो हमारे पास सिंगल क्रिटिकल पॉइंट निकला और यहाँ पर आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पर x का इंटरवल दिया हुआ है तो बाउंड्री पॉइंट है 0 और 1। तो अब हम लोग तीन वैल्यू पर x का वैल्यू 0, 1 और 1/2 तीनों पर क्या करेंगे, फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो देयरफॉर देखिए जरा फंक्शनल वैल्यू के लिए f0 पर वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये आपका फंक्शन है, x का वैल्यू 0 डाल दीजिए तो यहां से जो वैल्यू निकलेगा x इज इक्वल टू 0 पर वो हो जाएगा 1, है ना। देखिए ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, 1 बच गया, 1 के पावर 1/3 करेंगे तो 1 हो गया। अब हम लोग निकालेंगे 1/2 पर। तो देखिए 1/2 पर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर करेंगे 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 3/4 हो जाएगा तो 3/4 के पावर 1/3 हो जाएगा, है ना। 3/4 के पावर 1/3 हो गया। और अगला जो बाउंड्री पॉइंट है 1, तो फंक्शनल वैल्यू x इज इक्वल टू 1 पे कितना हो जाएगा, फिर से x के जगह 1 डाल दीजिए तो 1 माइनस 1 0 फिर बच गया 1 का पावर 1/3 आपका हो गया 1। क्लियर है ना। तो आप देख रहे हैं इन तीनों वैल्यू पर, एक क्रिटिकल पॉइंट और दो बाउंड्री पॉइंट पर ये फंक्शनल वैल्यू निकल गया। इसमें आप देखेंगे कि सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 1, है ना। 1 सबसे बड़ा वैल्यू है तो फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू आपका हो जाएगा 1। क्लियर है, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू हो गया आपका 1, है ना। और किस पर हुआ, x इज इक्वल टू 1 पर और 0 पर। 1 और 0 दोनों पर मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, जबकि 3/4 1 से छोटा है ना। तो हम यहां पर लिख सकते हैं देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f(x)
इज इक्वल टू कितना हो गया 1। आपको मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है फंक्शन का, क्या होगा, तो मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1, है ना। अब इसमें थोड़ा सा जो है ट्विस्ट है, और ट्विस्ट ये है कि बच्चा बोलता है कि यहाँ पर 2 पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू निकल गया, है ना। तो इस क्वेश्चन में बच्चा आपसे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा नहीं पूछ रहा है ना, आपसे पूछ रहा है कि फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो हम लिखेंगे, है ना कि हम ये कहेंगे कि 1 पर भी है और 0 पर भी है, ऐसा कहकर आप खुद जो है मूर्ख बन जाएंगे, है ना। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकलना है, न कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का डिस्कशन करना है, ठीक है ना। ये जो मैक्सिमम वैल्यू है वो दोनों पर निकलेगा, 0 पर भी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करेगा और 1 पर भी करेगा, तो फाइनली मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा ना, है ना। तो ये था आपका एक्सरसाइज 6.5 और इसके सारे क्वेश्चन अब बन चुके हैं, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सो गाइज आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए इसको उतार लीजिए जरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप इन टच, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।